मखसूस नशिस्तें, कौन सा इदारा मुल्क को कमजोर कर रहा है? इरशाद भट्टी के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था, मेरा एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? क्या इसने कोई खारजा पॉलिसी बनानी है या इसने कोई दाखिला पॉलिसी बनानी है? मेरे घर उसने गंदम पहुंचानी है या आपके घर उसने बिजली का बिल पहुंचाना है? इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है, इलेक्शन करवाना। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन धांधली होती है। इस इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? कुछ नहीं। जब पंजाब और केपी का इलेक्शन करवाना था तब ये इलेक्शन कमीशन कहाँ था? फिर वफाक का इलेक्शन आया तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था? और फिर 76 साल तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया है 8 फरवरी 2024 का। इसका जिम्मेदार कौन है? यही इलेक्शन कमीशन। इरशाद भट्टी ने कहा, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला आया। चले मान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन मखसूस नशिस्तों पर कोई हक नहीं है, उनका मैंडेट है ही नहीं। बस मुझे आइन की कोई ऐसी शिक बता दें जिसके तहत ये मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों में बांट दी जाएं। ये मखसूस नशिस्तें किसने बांटी? इसी इलेक्शन कमीशन ने बांटी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट और काजी फायद ईसा के सुप्रीम कोर्ट दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और 3 बार की है। आइन की खिलाफ वर्जी का मतलब है आइन तोड़ना। कासिम सूरी, आरिफ अलवी और इमरान खान के एहतसाब की तो रोज बात होती है, इस इलेक्शन कमीशन की कोई बात क्यों नहीं करता? ये एक आइनी इदारा होकर आइन तोड़ रहा है। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक का मुहाफिज था लेकिन वोटर के हकूक का मुखालिफ हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसने आइन की नए सिरे से तशरीह की। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप अपने कामों के अलावा सारे काम कर रहे हैं। इस इलेक्शन कमीशन से पार्टियां मुतमिन नहीं, अपना काम ये कर नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके बावजूद सीना जोरी से बैठकर वो भाषण दे रहे हैं और मखसूस नशिस्तों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।